नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बारे में। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं या उनके साथ शामिल होते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यूपी के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। दरअसल यूपी पूरे उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर वोट कास्ट पिछले कई वर्षों से होता रहा है, लेकिन योगी इस बार चाह रहे थे कि बीजेपी को जो वोट मिले वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर वोट कास्ट हो। विकास तो मुद्दा रहे ही, लेकिन एक तरह से पोलराइज हो हिंदू। लेकिन यूपी अपना जो वास्तविक उसका जो राजनीतिक चरित्र रहा है वो उस तरफ मुड़ता फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग मेरे से सहमत ना भी हों, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर काम करता नज़र आ रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी वक्त में क्या इसे मोदी की रैली से बदला जाता है या कुछ ऐसी घटना होती है जिस पर लोगों का दृष्टिकोण वोट डालने के नज़रिए से बदल जाए। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका जन्म 2 जनवरी 1954 को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले ये बहुजन समाज पार्टी के बड़े ओबीसी नेता माने जाते थे। मायावती की जो पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके ये मतलब ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था उनको भी। और कहीं ना कहीं ये वोट जो हैं ओबीसी कैडर के जो वोटर हैं उनको अपने साथ लाने में इन्हें महारत है। और इसीलिए कई राजनीतिक पंडित को आप कहते न्यूज़ चैनल पर और कई जगह देखा भी होगा कि बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। और उनके साथ जो फ़िलहाल 4 लोग जो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जो विधायक हैं, वो भी उनके साथ इस्तीफ़ा दे चुके हैं और कुछ लोग तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर उनके साथ होने का दावा कर रहे हैं, जिनमें से ब्रजेश प्रजापति हैं, भगवती प्रसाद सागर हैं, रोशन लाल वर्मा हैं, विनय शाक्य हैं। इन लोगों की जो निष्ठा है कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दिखाई पड़ती है। वैसे बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, उन्होंने इन्हें मनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को एक तरह से अधिकृत किया है और जो भी इनकी नाराज़गी है वो दूर करने के लिए कहा है। क्योंकि एक अगर आप देखें एक नेता चला जाता है तो सिर्फ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो छोड़ चुका है उस पार्टी को, उससे बड़ा मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी में भगदड़ है। और उसमें भी अगर एक ओबीसी का चेहरा, जिससे जब 2016 में वो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए थे तो बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने उन्हें प्रमोट करके और ये भी दिखाने की कोशिश हुई थी कि देखिए हमारे साथ ओबीसी से जुड़े लोग, जिनका कि एक तरह से बहुजन समाज पार्टी में उपेक्षा हो रहा था, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वोटों में तो दिखा ही। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जो इस्तीफे पर अगर गौर करें, जब मैंने कई लोगों से इस पर चर्चा की और इसके बारे में जानने की कोशिश की आखिर बड़ी वजह क्या रही जो इन्होंने इस तरीके से इस्तीफ़ा देकर पार्टी छोड़ने की बात कही, तो बताया ये जा रहा है कई लोगों से बात करने के बाद जो पता चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, जिसके लिए योगी और कई लोग सहमत नहीं थे उनके इस बात से। क्योंकि इनकी पुत्री जो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, वो पार्टी से सांसद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से मंत्रिमंडल में योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद को अपने आप को डिफेंड भी करना होता है जब वो परिवार
वादी पार्टी होने का आरोप कांग्रेस पर लगाती है, सपा पर लगाती है, तो कहीं ना कहीं आप भी तो वही कर रहे हैं। जहां उनकी बेटी सांसद है, पुत्र को टिकट मिल जाए तो फिर ये एक मैसेज तो जाता ही है ना कि आपके यहाँ भी तो ये कल्चर है। जहां राजनाथ सिंह के बेटे खुद विधायक हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेस सेविंग भी था बीजेपी की तरफ से कि उनको टिकट ना दिया जाए, तो जिससे ये नाराज़ थे। और कहीं ना कहीं योगी से इनके जो संबंध हैं वो ठीक ठाक नहीं बताए जा रहे थे, क्योंकि कई ऐसे मौके पर भी इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी या कई बार मीडिया में आकर ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम अब मुख्यमंत्री का फैसला होगा, लेकिन आलाकमान ने योगी को अपना फेस घोषित किया था। तो कहीं ना कहीं कई सारी नाराज़गी थी। मुख्य वजह ये मानी जा रही है, और अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने खुले तौर पर ये ऐलान नहीं किया है कि उन्होंने कहा है कि सपा के साथ फिलहाल मतलब 3 दिन बाद वो निर्णय लेंगे, उन्होंने ये कहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या 3 दिन बाद उनका निर्णय क्या होता है। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखी है कि सरकार किसानों और जो छोटे उद्योग से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी हितों की देखभाल नहीं कर पाई है और अच्छे तरीके से उस चीज़ में फेल हुई है, और उनकी जो एक तरह से राजनीतिक विचार थे उसके विपरीत परिस्थिति में वो काम कर रहे थे बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं ये आरोप जो है खुले तौर पर लगाकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इंतज़ार करिए और देखते हैं कि इस पर स्वामी प्रसाद का निर्णय क्या होता है। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बहुजन समाज पार्टी से अपना नाता तोड़ा था तो तब भी उन्होंने मायावती पर यह आरोप लगाया था कि वह टिकट बेच रही हैं और बेचती हैं, जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था। तब ये आने वाला वक्त बताएगा कि स्वामी प्रसाद किसके साथ हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।